कमल कीचड़ में खिलता है, सक्सेस एक अच्छे टीचर से मिलता है। कमल कीचड़ में खिलता है, सक्सेस एक अच्छे टीचर से मिलता है। दोस्तों ये मत सोचो कि बिन मेहनत ही तुम्हें सब कुछ मिल जाए, क्योंकि बिन हवा का एक पत्ता भी ना हिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सलूशन, और चैप्टर है आपका संख्या और संख्या पत्ति। चैप्टर नंबर 1 है संख्या और संख्या पत्ति। तो संख्या और संख्या पत्ति में हम लोगों ने प्रश्नावली का टोटल 50 जो क्वेश्चन दिया हुआ था हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। आज हम देखेंगे 25 क्वेश्चन जो कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, तो आई होप कि आप पीछे के वीडियो को देख लिए होंगे, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको बताना मेरा अनिवार्य है कि हमने पिछले वीडियो में 50 नंबर क्वेश्चन तक बिल्कुल सलूशन कर दिया है, और नंबर सिस्टम का अब तक टोटल आपका छः वीडियो मतलब 6 भाग बन गया है, 6 पार्ट बन गया है, और जो कि आपको मिल जाएगा वीडियो नंबर 100 से लेकर वीडियो नंबर 107 तक, 106 तक। ठीक है, 106 या 7 तक। तो आप जाकर प्लेलिस्ट पर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर आप विद्यासागर का अंकगणित का फुल सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसी चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, आप चैनल पर जाइए, वहाँ देखिए, हमने विद्यासागर का फुल सोल्यूशन कर दिया है। यहाँ तक कि मॉडल सेट जितने भी दिए गए हैं सबका सोल्यूशन कर दिया है। दोस्तों ये चीज़ें बताने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ती है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए मदद मिल सके, है ना, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि मैंने इस चैनल पर क्या क्या डाला है। हालांकि जो लोग नए नहीं हैं, जो पुराने हैं मेरे व्यूअर, उनको ये सारी चीज़ें पता है, तो हो सकता है उनको थोड़ी सी बोरिंग फील हो रही है कि क्या एक ही बातें रोज़ रोज़ बोलते हैं, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो लोग नए हैं उनके लिए ये खास इन्फॉर्मेशन है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो आई होप कि आपके पास बुक होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास विद्यासागर का अंकगणित नहीं, लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित जरूर रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। 1 नंबर प्रश्न है दोस्तों 43, 90, 675 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ऑप्शन इसमें दिया है, चूंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली का सलूशन किया है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम क्या कर रहा है कि इसमें बताना है कि 9 का स्थानीय मान क्या हो। तो इसमें देखेंगे 9 है क्या है, तो 9 यहाँ पे है, इसको यहाँ लिख ले देंगे, है ना। स्थानीय मान डिनोट कर सकते हैं हम, क्या लिख रहे हैं, इसका स्थानीय मान लिख रहा है, तो स्थानीय मान लिख दीजिए। और स्थानीय मान हमारा क्या होता है, 9 को जिसका स्थानीय मान पूछता है उसको हम उसी तरह लिख देते हैं, और उसके बाद जितने भी अंक होते हैं उन सबको 0 बना देते हैं। तो 4 अंक है तो 4 0 बना देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये जिस ऑप्शन में मिल रहा है यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 2 नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देखकर बता सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 45, 678 में 6 के स्थानीय मान अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए जो अंक दिया हुआ है 45, ये कितना नंबर है, 2 नंबर है। 45 दिया हुआ है, 678 दिया हुआ है ना। कह रहा है कि इसमें 6 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर बताएं। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या का स्थानीय मान की बात करें तो उस संख्या को उसी तरह लिख देते हैं, बाकी जितने बचे हुए संख्या होते हैं उन 2 संख्याओं को के बदले में 2 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 0 ले लेंगे। चलिए अब उसके बाद अंकित मान की बात करें तो अंकित मान हमारा क्या हो जाता है, किसी भी संख्या का अंकित मान वही संख्या स्वयं हो जाता है। तो इसका अंकित मान क्या होगा, 6 होगा। सिंपल इसका अंतर पूछ रहा है तो अंतर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगी, ये 5 होगा, यानी 594 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में 594 मिल रहा है वही आपका सही उत्तर होगा, यानी मेरे ख्याल से 2 नंबर में ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 3 नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन,
3 नंबर देखिए, 3 नंबर आपका दिया हुआ है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी बनाया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 89 जो है ना, इससे भाग लगा देते हैं कितने, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, 1000 होती है, तो जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1000। तो अब हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, एक बार में जा सकता है, 89 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, घटा दीजिए, 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 8 गया, एक हो जाएगा, ये तो खत्म। उसके बाद हम 0 बैठा देंगे, नहीं, फिर एक बार में जा सकता है आपका 89, 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 में से 8 गया, 2, 21 बच गया। अब हम क्या करते हैं, वो छोटी संख्या न्यूनतम संख्या करना है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, जो घटाव आएगा, जो शेषफल आएगा उसको हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 89 में से हम सबसे पहले क्या करते हैं, 21 को घटा लेते हैं, 9 में से 1 जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6, 68 हो जाएगा। इस 68 को हम इसमें जोड़ देते हैं, भाज्य में जोड़ देते हैं। तो 1000 में 68 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1068 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 1068। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 4 नंबर पर क्या कहता है। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर दिया हुआ है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 88 से भाग लगा देंगे, किसमें, 4 अंकों की, अरे भाई 4 अंकों की 88 से भाग लगा देंगे, किसमें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी। ठीक है, 88 से भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, 88 हो जाएगा, एक बार में 88 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 9 उतरेगा, फिर एक ही बार में जाएगा, 88 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया 3, फिर 9 बचेगा, फिर कितना बार में जा सकता है, 3 बार में जा सकता है। 8 3 = 24 हासिल 2, 8 3 = 24 और 2 26 होगा ना। 9 में से 4 गया तो हमारा 5 हो जाएगा, और आपका यहाँ 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा, ये खत्म, 55 हो गया। सिंपल हम क्या करेंगे, 55 इसमें से घटा लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या जब भी निकालने के लिए बोले तो भाज्य में से शेषफल को घटा लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाती है। तो भाज्य क्या हुआ, भाज्य हमारा ये है, इसमें से 55 हम घटा लेंगे, सिंपल घटाएंगे तो 4 4 9 9 यानी 99 44 9944 आपका उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए कि जिस ऑप्शन में होगा, 3 नंबर ऑप्शन में शायद है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्या दिया है, कह रहा है कि दार्शनिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। दार्शनिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो दार्शनिक प्रणाली हमने आपको पिछले वीडियो में देखिएगा, 100 कितना नंबर, 6 नंबर वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। एक वीडियो नंबर 106 देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दार्शनिक संख्या और बाइनरी सिस्टम मतलब द्विआधारी संख्या किसे कहते हैं। तो द्विआधारी संख्या में हमेशा 1 और 0 का प्रयोग करते हैं, लेकिन दार्शनिक संख्या में हम क्या, सामान्यतः जितनी भी संख्याएं होती है वो दार्शनिक प्रणाली में ही होती है। जैसे हम कुछ भी लिख दें, 2 4 5 8 कुछ भी लिख दें, ये सारी की सारी संख्या दार्शनिक प्रणाली में ही होती है। हम जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम सामान्य संख्या के रूप में भी जानते हैं। तो हमारा कह रहा है कि दार्शनिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो घबराना नहीं है, दार्शनिक से यहाँ कोई मतलब नहीं है, केवल कन्फ्यूजन करने के लिए आपको दिया गया है। यहाँ दार्शनिक न कहकर बोलता कि केवल बोलता कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन कन्फ्यूजन करने के लिए आपको दार्शनिक दिया है, जो कि दार्शनिक को हम सामान्य संख्या के रूप में भी जानते हैं। तो हमारा करना क्या है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो सेम जितने अंकों की संख्या पूछ रहा है उस अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं। जैसे 4 अंकों की कितनी संख्या है तो लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आप जानते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। इसके ठीक नीचे
इसके ठीक नीचे क्या 3 अंकों की बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। सिंपल इसको हम घटा देते हैं, जो संख्या घटा हुआ आएगा वही आपका 4 अंकों की अधिकतम संख्या होगी। तो 99 0 99 ये 9 मतलब 9000 देखा जाए तो 9000 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 9000 है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। जैसे कि हम आपको कहे हैं कि 2 अंकों की, जैसे हम आपको कहें कि 1 अंकों की अधिकतम कितनी संख्या है, 1 अंकों की अधिकतम कितनी संख्या है, तो हम क्या करते हैं 1 अंकों की बड़ी संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, और उसमें से हम क्या करते हैं 1 घटा लेते हैं। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 1 अंकों की ये तो इसमें घटाने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें घटाने वाली बात नहीं है। 1 से 2 अंकों की जब कहे ना बात, तो उसमें हम क्या करते हैं उस जितने अंकों की अधिकतम संख्या पूछे उतने अंकों का सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, और ठीक उसके से 1 कम की बड़ी संख्या लिख कर घटा लेंगे, आपका आंसर है। जैसे हम कहें कि 2 अंकों की 2 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, तो हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 99। ठीक है, 99 लिखेंगे और उसमें से क्या करेंगे 1 अंक की बड़ी संख्या घटा लेंगे। तो 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। तो इसको घटा लेंगे तो 90। अब आप लिखेंगे 2 अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 10 से लेकर 11 12 13 इस तरह आप कहाँ तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे नहीं। 100 में 100 अंक लिखने से हमारा 3 अंक बन जाएगा, तो ठीक इसके करीब आएंगे 99 तक। तो आप काउंटिंग कीजिएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे 99 तक, तब आपको कहाँ मिलेगा, आपको कितनी संख्या मिलेगी उस तरह से आप काउंटिंग कीजिएगा तो आपको 90 संख्याएँ मिलेंगी। ठीक है, तो आप काउंटिंग न करके डायरेक्ट इस फार्मूले से, इस तरह से आप इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो कितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछे, कितने भी अंकों की अधिकतम संख्या पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ 4 अंकों की पूछा है तो 9000। 4 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगी, 1000 से शुरू होगी। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अब ये जाएगी कहाँ तक, 9999 तक जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से इनके बीच की कुल संख्याएं कितनी है 4 अंकों की, तो हम कैसे फाइंड कर लेंगे, सिंपल 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या घटा लेंगे, हमारा प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो काउंटिंग कीजिएगा तो असंभव है। ठीक है, चलिए ये अब समझ गए होंगे। 5 हो गया। 6 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। देखिए ये मतलब आपको लॉजिकल सोचना था कि हम कैसे, आखिर इसका मतलब क्या है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या कहने का मतलब क्या, ये हम मेरा समझाने का उद्देश्य था। आप जानते हैं तो थोड़ा सा आपको बोरिंग हो रही है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। जो लोग नहीं जानते हैं, जो मेरे भाई नहीं जानते हैं, उनको दिक्कत हो रही है समझने में कि आखिर क्वेश्चन और क्या रहा है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। चलिए, आपको अगर पता है तो वीडियो को थोड़ा सा भगा लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो भाई साहब हम आपको थ्योरी में बताया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो इसमें तो बताने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी जो स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। इसके अतिरिक्त दुनिया की कोई ताकत नहीं है इसे पूर्ण रूप से काट दे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाती है, 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर आपका दिया हुआ है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या के योग पूछ रहा है। तो 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, तो 1 को भी छोड़ देंगे चूँकि ये अभाज्य संख्या है नहीं। 20 तक कह रहा है तो 20 को भी छोड़ देंगे चूँकि ये अभाज्य संख्या है नहीं। अब इसके बीच में जितने भी अभाज्य संख्या बनते हैं उन सब का योग करना है। देखिए अभाज्य संख्या निकालने के लिए कोई फार्मूले नहीं बना है। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं बना है, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो हमारा अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। सबको जोड़ना है। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी, उसके बाद 5 हो जाएगी, उसके बाद 7 हो जाएगी, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा। इसके बाद 20 होगा नहीं। तो यही हमारा कुल संख्या हो जाएगा 1 से लेकर 20 तक जो अभाज्य संख्या है। अब सिंपल इसका जोड़ देना है, तो इसको जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ देना है 9 7 16 3 19 1 20 7 27 27 5 32 32 3 35 35 2 37 के साथ हासिल 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 77 आपका योगफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसका योगफल क्या हो जाएगा 77। आई होप आपका आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
8 नंबर क्या कहता है? 8 नंबर क्या दिया हुआ है? 8 नंबर कह रहा है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। हमने दोस्तों बता दिया है, पीछे वीडियो को देखे होंगे आपको तो सब कुछ पता होगा आपको। ये चलिए डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 8 नंबर कह रहा है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग, तब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग हमने जाना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर हमने आपको बताया है कि n इंटू n प्लस 1/2 कर लीजिएगा। तो हमारा n प्राप्त हो गया है, 25 है, तो n का मतलब 25 है, और ये 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, बटा 2 करेंगे, 2 से काटेंगे 13 दूना 26 हो जाएगा। 13 5 65 के 5 हासिल 6 और 13 दूना 26 6 6 6 12 32 26 6 32 325 आपका आंसर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं। ये सब आप जानते होंगे, मैं पूरा आशा कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं हम 9 नंबर क्या कहता है। 9 नंबर कह रहा है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम जानते हैं प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग हम जानते हैं क्या। प्रथम फार्मूला है n पूर्ण संख्याओं का योग बराबर पूर्ण संख्याओं का योग बराबर हम जानते हैं क्या, n इंटू n माइनस क्या जानते हैं, n इंटू n माइनस 1/2। प्राकृत संख्या में प्लस होता है, पूर्ण संख्या में माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या कर देंगे, n हमारा कितना है 15 दिया है, अब 15 में से 1 घटा लेंगे तो 14 हो जाएगा, और 2 से भाग कर देंगे तो 2 7 14 15 7 105। तो आपका क्या हो जाएगा 105 आंसर हो जाएगा। कौनो दिक्कत? आई होप कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर आइए देखते हैं क्या कहता है। दस नंबर आपका दिया हुआ है, देखिए 10 नंबर दिया है 16 17 18 प्लस डॉट 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 40 तक। ठीक है, 40 तक का मान क्या होगा, जोड़ना है। तो हमें क्या करना है, ये दिख रहा है हमारा क्या, प्राकृत संख्या दिख रहा है 16 17 18 प्रथम इन प्राकृत संख्या, तो प्रथम नहीं मतलब बीच में से दिया हुआ है। तो हम बीच में से तो योग का फॉर्मूला कोई जानते नहीं है, हम क्या जानते हैं, हम यही ना जानते हैं कि प्रथम से अब जब शुरू हो जाता है संख्या तो हम उसका फॉर्मूला से योग निकाल सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 40 तक, 1 से लेकर 40 तक का योग हम अगर निकाल लें, उसमें से हम घटा लेंगे 1 से लेकर 1 2 3 1 से लेकर 15 तक घटा लेंगे, तो इसके बीच में क्या बचेगा, 16 से लेकर 40 तक बच जाएगा, यही ना बचेगा। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 लगातार है, लगातार प्रथम n संख्या है, प्रथम 40 तक का योग हमें करना है। तो प्रथम 40 तक का कुल मिलाकर ये क्या दिखा रहा है, प्राकृत संख्या को इंडिकेट कर रहा है। तो प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, ये प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो ये हमारा n कहाँ तक है, 40 तक है। तो 40 गुने इसमें 1 जोड़ देंगे 41 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे, 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 41 दूना 82 हो जाएगा, और 1 0 820 इसका योग हो रहा है। ठीक है, इसमें से हमें केवल घटा देना है क्या, 1 से लेकर 15 तक का योग घटा देना है। तो 1 से 15 तक का योग कैसे निकालेंगे, n इंटू n प्लस 1/2, चूँकि प्राकृत संख्याओं का प्रथम n प्राकृत संख्या प्रथम 15 प्राकृत संख्या का हम योग निकाल रहे हैं। तो प्रथम से तो हम फॉर्मूला जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2। तो n का मतलब अब की बार क्या हो जाएगा 15, आप 15 में गुना कर देंगे, 16 से 1 बढ़ाकर अब 2 कर देंगे, तो 2 8 16 होगा, 15 8 कितना होता है 120 होता है। तो सिंपल 120 में से सिंपल 820 में से 120 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा
आपका 700 बच जाएगा, 700 बच जाएगा, ठीक है। 700 आपका बचेगा ना, 700 बचेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लेना है किस में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो इस तरह से हम 10 नंबर का सलूशन करेंगे। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर दिया हुआ है आपका, चलिए 11 नंबर दिया हुआ है कि प्रथम 15 विषम संख्या या 1 से लेकर 30 तक की विषम संख्या का योग क्या होगा। तो हम जानते हैं प्रथम का तो फॉर्मूला जानते हैं, तो डायरेक्ट लगा नहीं देते हैं। इन हमारा 15 दे दिया है, तो प्रथम इन विषम संख्याओं का हम क्या जानते हैं, योग बराबर क्या होता है। प्रथम इन विषम संख्याओं का योग क्या होता है। प्रथम इन विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है बताइए। योग बराबर हम जानते हैं एन स्क्वायर होता है। प्रथम इन विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर। इन हमारा कितना है, 15 दिया है, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप कि 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर हो गया, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कर रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। 12 नंबर क्या बोल रहा है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। प्रथम 10 सम संख्याओं, तो हम जानते हैं प्रथम इन सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है। सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है ये बताइए। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1 होता है ना। n इंटू एन प्लस 1, एन हमारा कितना है 10 है, और गुना 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 होगा, गुना कर देंगे तो 110 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। आई होप कि आप इसे समझ गए। चलिए 12 नंबर का यानी इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से इसका आंसर 1 नंबर हो जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए 12 हो गया। 13 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 13 नंबर आपका दिया हुआ है कि 48 है, ठीक है, 76 है, 23 है। इसमें कह रहा है 7 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या है। तो 7 का पूछ रहा है ना, 7 का स्थानीय मान ले लीजिए। 7 का क्या ले लेंगे, स्थानीय मान लिख लेते हैं, ठीक है। और 7 का स्थानीय मान और साथ ही साथ 7 का जातीय मान ले लेंगे। 7 का जातीय मान ले लीजिए। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। स्थानीय मान 7 का क्या हो जाएगा, 7 लिख दीजिए सिंपल। जितना अंक है 7 के बाद उतना 0 बैठा दीजिए। जातीय मान किसी भी संख्या का जातीय मान वही हो जाता है। तो हम इस तरह घटाएंगे तो 6900 हमारा कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। 6993 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा 3 नंबर 6993 वही आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर क्या दिया हुआ है, ये तो आप भी बना सकते हैं, बहुत इजी है और बना लिए ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। 14 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 14 नंबर कह रहा है 19 है, 857 है, ठीक है। गुना दिया है 637 है, फिर आपका प्लस दिया है 19 857 है, ठीक है। गुना दिया है आपका क्या 363 है। कह रहा है कि इसको गुना कर कीजिए, मतलब गुना और प्लस इसमें 2 दिया है। तो हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। क्या गुना करने बैठ जाएंगे तो हालत पंचर हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं। 19 857 मेरे ख्याल से इन दोनों में कॉमन है, तो इसमें क्या बच जाएगा 637 बच जाएगा। इसमें जोड़ के रूप में 363 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम जोड़ देंगे 19 857 ये तो रहेगा, इसको जोड़ देंगे 7 3 10 6 3 9 1 10 3 6 9 1 10, ठीक है। तो ये हमारा 1000। अब गुना करना सिंपल है, 19 857 पर 3 0 बैठा दीजिए, आपका गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। गुना करने बैठ जाइएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पता होगा। तो यानी इसका आंसर आपको क्या हो जाना चाहिए,
1985 किस में है? 1985 730 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 देखते हैं क्या बोलता है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि 4 के पावर 11 है गुना 7 के पावर 5 है गुना 11 के पावर 3 है। ठीक है, में अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड जब बोल रहा है ना क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है, गुणनखंड। तो पहली बात तो अभाज्य गुणनखंड जब बोल रहा है तो हम इसको अभाज्य संख्या के आधार बनाएंगे। आधार जितने भी है उन सबको अभाज्य संख्या बनाएंगे। अभाज्य जो है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम जितनी भी संख्या दी है आधार में उन सारे आधार को अभाज्य बना देना है। तो इसको अभाज्य, इसमें तो ये भाज्य संख्या है 7 जो दिख रहा है अभाज्य संख्या, अच्छी बात है, इसमें कोई पावर में चेंजिंग नहीं होगा। ये भी अभाज्य संख्या है 11। तो इसको, इन दोनों को छोड़ देंगे। इसको हम क्या करेंगे, अगर 4 को हम 2 के पावर 2 लिख दें और फिर इसका पावर 11 लिख दें तो कोई दिक्कत है? 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 ही आएगा, बात वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस लिए किए? क्योंकि हम इसको अभाज्य बनाना चाहते हैं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ना पूछ रहा है, तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड बना देंगे, अभाज्य संख्या बना देंगे। तो 2 अब अभाज्य संख्या होगा। अब इसको और एक फॉर्म में थोड़ा सा हम विस्तार कर देते हैं। तो 2 के पावर n, किसी भी संख्या के पावर जैसे देखिए x के पावर m है, x के पावर n है, इसके पावर n है, तो हम क्या करते हैं x के पावर m गुना n कर देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है, करनी घात में हम पढ़ेंगे, आगे चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 11 दूना 22 कर सकते हैं ना, 22 कर सकते हैं। फिर इसको हम क्या कर देंगे, 7 के पावर 5 कर देंगे, फिर इसके पावर 11 के पावर 3 कर देंगे। अब अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना है ना, तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो इस तरह का प्रश्न में हम क्या करेंगे, सिंपल इसके जो घात दिए हैं ना, इन पावर जो दिया है इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आपका अभाज्य संख्याओं की संख्या निकल जाएगी। 5 + 3 22, 5 27 3 30। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो जब भी अभाज्य संख्या का है तो हमें अभाज्य संख्या के रूप में इसको व्यक्त करना ही पड़ेगा आधार को। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 16 नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए तो 16 नंबर आपका दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 600 है तथा उनका अंतर 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो इस तरह से हम जब भी बनाते हैं ना, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर जब भी देता है तो छोटी संख्या हम जानते हैं क्या करते हैं, छोटी संख्या इसको समीकरण हल करके भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट छोटी संख्या जब पूछ रहा है तो छोटी संख्या क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 600 है, दोनों संख्याओं का योग माइनस दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है 240। अब भाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी संख्या निकल जाएगी। अब बड़ी संख्या अगर बोलता तो इन दोनों के बीच में प्लस कर देते और 2 से भाग कर देते, बड़ी संख्या निकल जाता है। लेकिन हमारा क्या कह रहा है, छोटी संख्या कह रहा है, तो हम घटा लेंगे 10, 0 0 हो जाएगा। 0 में से मतलब 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 5 में से 2 गया 3, 360/2 करेंगे मतलब 180 आपका उत्तर हो जाएगा। 180 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए 180 आपका 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर आपका क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, उसमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है? अरे भाई साहब, तो x y का मान मत मान लीजिए कि एक संख्या x है एक संख्या y है, दोनों का गुना, तो इस तरह से हम करते हैं। तो ये गुना है, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल आपका 17 नंबर है ना, दोनों का गुणनफल 400 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है एक संख्या 25 है, मान लेते हैं 1 से 25 है तो y निकाल देना है, तो 400, तो जब इधर गुना रहता है तो इधर भाग आ जाता है ना, 400 बटा क्या करेंगे 25, कोई दिक्कत नहीं, 5 8 है 40 हो जाता है,
5 8 40 हो जाएगा और 5 5 25 यानी 80 ये है, 16 5 80 मतलब वाई हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 16 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर दिया है, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 है तो संख्या क्या होगी। तो संख्या वो क्या होगी, भाज्य ही होगी। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया है, 18 नंबर जो बोल रहा है, हमने बताया है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जो शेषफल होता है ना, तो इसी फार्मूला को हम रख देंगे। तो इसमें क्या रहा है कि किसी संख्या को 125 से भाग देना पड़ता है, जिस संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। तो भाजक का मान दे दिया 125 गुने भागफल, भागफल 16 है, डायरेक्ट भागफल बोल रहा है तो भागफल हमारा 16 दे दिया है, और शेषफल बोल रहा है तो शेषफल 11 दिया है। तो कह रहा है वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या भाज्य ही तो बचा है एक, तो वो संख्या भाज्य को निकालने के लिए बोल रहा है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगी हमारा, भाज्य बराबर गुना कर देते हैं, 16 25 80 और 8 और 16 दूना 32, 8 40 का 0 हाथ में 4 और 16 4 20 मतलब 2000 हो जाएगा। आप प्लस 11 कर देंगे तो 2011, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2011 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 2011 है वही आपका सही उत्तर होगा। 18 का 4 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या बोलता है, 19 नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए 19 नंबर आपका दिया हुआ है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य 39 45 है, भागफल 32 तथा शेष 9 है तो भाजक क्या होगा। तो अब की बार क्या होगा, भाजक ज्ञात करना है। तो अभी वो इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर हम जानते हैं भाजक गुने भागफल आप प्लस शेषफल जानते हैं, ये तो फार्मूला अभी लिखे थे। कह रहा है कि भागफल इतना है शेष इतना है तो भाजक क्या होगा, अब की बार ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल भाजक ज्ञात करने के लिए भाज्य में से शेष घटा लेंगे, भाज्य में से इस शेष को घटा लेंगे, इसको भागफल से भाग दे देंगे, भागफल को नीचे रखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, भाजक निकल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाज्य हमारा कितना दिया हुआ, भाज्य दिया है आपका डायरेक्ट बोल दिया है 39 45 है, इसमें से घटा देना है शेष, शेष कितना है 9 है, अब भाग कर देना है किस से 32 से, यही तो काम कर देना है। तो ये 15 में से 9 होगा, 9 6 15 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसमें भाग लगा देना है 32 से, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से कटा देते हैं, 8 चौके 32 होगा ना, 8 से कटाएंगे तो 8 चौके 32 7 73 8 9 72 8 दूना 16, ठीक है। 4 से कटा देंगे तो 4 एकम 4 4 दूना 8 4 3 12 मतलब हमारा क्या हो जाएगा 123 आंसर हो जाएगा। 123 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, ठीक है। 19 का क्या है, 2 नंबर सही उत्तर है। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्या दिया हुआ है देखिए, तो 20 नंबर कह रहा है कि 42 65 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार करें। क्या कह रहा है कि 42 हमारा कितना दिया है जी, 42 65 को 10 के घात के रूप में विस्तारित करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको 10 के घात के रूप में, देखिए 10 के घात के रूप में जब भी व्यवस्थित करना है तो हम सिंपल इसका क्या कर देंगे, स्थानीय मान लिखते चलेंगे, प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान लिखते चलेंगे, उसके बाद हम काम कर देंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो 4 का स्थानीय मान लिखें तो क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक है कर सकते हैं। फिर 2 का स्थानीय मान लिख देंगे, 2 का स्थानीय मान 200, फिर 6 का स्थानीय मान 6 1 0, फिर 5 का स्थानीय मान 5, कोई डाउट नहीं है। अब 10 के घात के रूप में चूंकि लिखना है ना, तो 10 के घात के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 10 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 गुना 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं प्लस करके 6 गुना 10 के पावर 1 लिख सकते हैं या 10 ही रख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं या 5 गुना 10 के पावर
जीरो भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसा इस रूप में दिया हो तो हम ऑप्शन पर चलेंगे। ऑप्शन क्या इस तरह से दिया हुआ है, 10 4 गुने 10 के पावर 3 किस ऑप्शन में दिया है, 2 गुने 10 के पावर 2, 6 गुने 10 के पावर 1 और 5 गुने 10 के पावर 0, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आपका 1 नंबर ऑप्शन में ये विस्तारित रूप दिया हुआ है, तो आपका 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, चूँकि देखिए किसी भी संख्या का पावर जो होता है ना 1 होता है, तो अगर 10 के पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो बात वही है, रूप केवल चेंज हुआ है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर क्या दिया हुआ है, 21 नंबर कहता है कि देखिए दिया है 0 3 4 7 9 और 5 से दिया हुआ है। बनने वाली बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। इससे बनने वाली बड़ी संख्या क्या है, तो देखिए बड़ी संख्या लिखना है बड़ी संख्या लिखना है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, घटते क्रम में लिख देंगे। घटते क्रम में बड़ी संख्या लिखना है तो घटते क्रम में लिख देंगे, यानी हम क्या कर देंगे, इसको घटते क्रम या अवरोही क्रम में लिख देंगे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या लिख रहे हैं तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। उसके बाद 9 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है। उसके बाद 7 के बाद 5 है। उसके बाद कौन सी है, 3 है। उसके बाद 4 है। उसके बाद 3 है। उसके बाद 0 है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सबको मैंने सजा दिया है। तो ये बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या कह रहा है ना, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या का इन दोनों का अंतर भी शायद पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। हाँ, तो छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, 0 से तो शुरू नहीं करेंगे, कोई भी संख्या 0 से शुरू नहीं करते हैं। 0 से नहीं शुरू करेंगे तो 0 से बड़ी संख्या, थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, 0 के बाद 3 ही है, तो 3 से शुरू करेंगे, उसके जस्ट 0 लगा देंगे छोटी संख्या लिखने के बाद। अब उससे थोड़ी सी बड़ी देखेंगे, 3, उसके बाद 0, 0 के बाद अब क्या 4 बचा हुआ है। 4 से थोड़ी सी बड़ी संख्या 5 है, उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या 7 है, और सबसे बड़ी संख्या 9 है। सिंपल इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 10 में से 9 जाएगा 1, 12 में 7 गया 5, यहाँ 13 में से 5 गया 8 5 13, 14 में 4 ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 9 में से 3 जाएगा 6। 67 0 851, 67 0 851 जिस ऑप्शन में दिया हुआ होगा आपका वहीं सही उत्तर होगा। यानी 2 नंबर ऑप्शन में मेरे ख्याल से दिया हुआ है 21 का 2 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर क्या दिया हुआ है जी, 22 नंबर आपका दिया हुआ है, देखिएगा देखिए 22 नंबर आपका दिया है, दो संख्याओं का योग 29 है एवं उन दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर क्या है। दो संख्याओं का योग 29 दिया है, मान लेते हैं दो संख्या x और y है, इनका योग कितना दिया है 29 दिया है। अब कह रहा है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, अगर वर्ग कर दें इनका और ये वर्ग कर दें, इनका अंतर बोल रहा है 145 है। दोनों का अंतर देखा जाए तो 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है, तो सिंपल इन संख्याओं का अंतर क्या है ये बताना है हमें। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल इसको कर सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो हम क्या जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, यही ना होता है। इतना बराबर क्या करेंगे 145 कर देंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। हमें चूँकि x माइनस वाई घटा देना है, तो अब देखिए x प्लस वाई का मान दिया हुआ है, x प्लस वाई का मान 29 दिया है, तो 29 रख देंगे। x माइनस वाई का मान तो ज्ञात ही करना है ना, तो हम क्या करेंगे 145, इसलिए x माइनस वाई का मान क्या हो जाएगा, ये आकर भाग कर देगा 100 हमारा क्या हो जाएगा 35 में से 145 में से 145 बटा 29 कर देंगे। कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो कट जाएगा शायद, मेरे ख्याल से कितना बार में 9 पचे 5 बार में कट जाएगा। 9 पचे 45 हाथ से 4 और 9 दूना
5 दूना 10, अच्छा ठीक है, 5 बार में कट जाएगा आपका। तो x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 23 नंबर क्या दिया हुआ है? चलिए 23 नंबर आपका तो कह रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग, मान लेते हैं धनात्मक संख्या एक्स वाई, इनका योग कितना है? 25 दिया हुआ है, एवं गुणनफल 144 है। एक्स वाई का मान दिया है 144, ठीक है। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो हमें ज्ञात क्या करना है? एक्स माइनस वाई, ये ज्ञात कर देना है, ठीक है। एक्स माइनस वाई ज्ञात कर देना है। तो हम कैसे करेंगे? सिंपल, एक्स माइनस वाई ज्ञात करना है ना, तो हम एक काम करते हैं, एक्स माइनस वाई जब ज्ञात करना है तो ये हम अगर स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अगर हम कर दें तो हम फार्मूला जानते हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस 2a या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना, 2xy, ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे न लिखकर हम अगर ऐसे करें, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, माइनस 2xy, और ये हम कर देंगे प्लस 4xy अगर कर दें, सॉरी प्लस इसको हम 2xy कर देते हैं अब माइनस 4xy कर देते हैं, तो कोई दिक्कत है? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फिर घटाएंगे तो इतना ही लिखे हुए हैं, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसको हम ऐसे ना करके फिर अगर चाहें कि x माइनस वाई बराबर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, आप माइनस 4xy भी तो लिख सकते हैं, सॉरी, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए इतना के बदले में ए मतलब एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हम माइनस 4xy लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इतना तो हम लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई ना ज्ञात करना है, तो x माइनस वाई ज्ञात करने के लिए हमें इतना माथापैची करना पड़ता। हम आपको डायरेक्ट बता सकते थे x माइनस वाई बराबर इतना का प्रयोग कीजिए, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 4xy कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्म पर हम रख दें तो x माइनस वाई हमारा कैसे निकल जाएगा? देखिए इस पर रख दें, एक्स प्लस वाई कितना मान दिया है? एक्स प्लस वाई का मान हमारा दिया है 25, क्या स्क्वायर कर देंगे माइनस 4xy, तो माइनस 4xy का मान कितना दिया है? 144, तो 144 4 गुने 144 कर देंगे, कोई डाउट नहीं है। यहाँ लाते हैं तो 25 का स्क्वायर हमारा 625 हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे, इसको गुना करके गुना करेंगे, 4 चौके 16, 14 चौका 56, 1 57, 576 हो जाएगा। ये रूट अंडर में है, घटा लीजिए, क्या हो जाएगा? 5 में से 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 11 में से 7 जाएगा 7 4 11, ये तो खत्म, यानी रूट अंडर 49, मतलब क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक्स माइनस वाई का मान क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई का मान 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम डायरेक्ट आपको ये बता सकते थे, डायरेक्ट बोल देते थे कि एक्स माइनस वाई ज्ञात करने के लिए आप इस तरह से इस फार्मूला पर रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 24 नंबर देखिए क्या कहता है। कह रहा है किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के योग के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कर देना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। करना क्या है हमें? 24 नंबर कह रहा है कि किसी संख्या के 2/3 में से, मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x का 2/3 क्या हो जाएगा? आप ही बताइए। x का 2/3 2x/3 हो जाएगा। x का 2/3 हमारा क्या हो जाएगा? 2x/3 हो जाएगा। ये संख्या में से 50 घटाने पर, इसमें से अगर हम 50 घटा लेते हैं ना, तो बोल रहा है कि परिणाम जो आएगा 40 आएगा, और साथ ही साथ 40 आएगा, और साथ ही साथ तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर, तथा संख्या के ये वाला जो होगा संख्या के मतलब x के कितना 1/4 के योग के बराबर होगा। तो 1 संख्या के 1/4 x/4 हो जाएगा। इस संख्या के x का 1/4 क्या होगा? x/4 ही होगा, ठीक है। इसके योग के बराबर है ये परिणाम। तो कह रहा है सिंपल की संख्या बताना है, तो सिंपल संख्या बता देंगे कैसे? x वाले जाति को एक तरफ रखते हैं, 2x/3 माइनस
x/4 अब बराबर 40 अब प्लस 50 कर देंगे हैं। जाम थोड़ी देर के बाद रह दिया अभी खाना बन गया। हाँ होता नहीं होता नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या कर देंगे, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 का एलसीएम 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा और ये इधर गुना कर जाएगा 8x माइनस ये इधर गुना कर जाएगा 3x बराबर क्या करते हैं 40 50 90 हो जाएगा ना। अच्छा, इसको हम कर देंगे 8 में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा 8x में से 3x जाएगा तो 5x हो जाएगा अब बटा 12 अब बराबर 90 हो जाएगा ना। तो इसलिए x का हम निकालना चाहें तो 90 गुना 12 कर देंगे अब बटा 5 कर देंगे तो 18 × 5 90 होता है। 18 दूना 36 18 कम 18 3 21 216 यानी 216 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया होगा 216 4 नंबर ऑप्शन में दिया है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर देखिए, पच्चीस नंबर दिया हुआ है 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे दिया हुआ है कि 37 37 कर लीजिए उदाहरण के तौर पर 37 37 या 63 63 या जो भी करना है 23 23 कुछ भी 50 50 कुछ भी, इस तरह से बनने वाली 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होती है किससे। तो ऑप्शन नंबर दिया है 1 दिया है 11 से, ऑप्शन पर काम करेंगे, ये तो ऑप्शन पर काम करना ही पड़ेगा इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 नंबर दिया है 101, 4 नंबर दिया हुआ है क्या 1001। ठीक है, ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 11 से विभाज्यता का हम नियम लगाते हैं। 11 से विभाज्यता के नियम हम क्या जानते हैं, कोई भी संख्या इस तरह से अगर दिया हुआ है 4 अंकों की इस तरह से संख्या बनी हुई है तो हम 11 से विभाज्यता के नियम कैसे लगाएंगे, एक छोड़कर एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 6, अब फिर एक छोड़कर एक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 7 7 14, 14 में से ये 6 घटाएंगे तो क्या वो 0 आएगा या फिर क्या वो 11 के गुणज के रूप में आएगा, नहीं आएगा। तो 11 से तो होगा ही नहीं। तो विभाज्यता के नियम अगर जानते हैं, मैंने बताया है विभाज्यता के नियम सबसे पहले वीडियो 100 नंबर वीडियो में बताया है, 100 नंबर या 101 नंबर वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 11 से तो ये विभाज्य होगा नहीं मन कर रहा है तो आप 11 से भाग लगा कर देखिए नहीं कटेगा। ये 13 से इसमें हम भाग लगा कर देखेंगे। चलिए 63 63 है ना, 13 से भाग लगाएं तो 13 तिया 13 का 52 13 5 5 13 का 52 हो जाएगा। ठीक है, भाग नहीं लगेगा इसमें, 3 में से 2 हो जाएगा 1 1 हो जाएगा 36 होगा। 63 91 63 91 13 8 104 63 13 13 17 हाँ सर नहीं होगा 13 8 104 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 12 बचा। फिर हम क्या करेंगे 23 करेंगे 13 से जाएगा 13 9 17 हाँ सर 13 9 17 हाँ सर 117, ये तो कठिन है रहा शेष बच जाएगा, मतलब 13 में से 7 गया 7 6 13 यानी 6 शेष बच जाएगा, ये होगा नहीं। ठीक है, 13 से भी ये नहीं कटेगा तो हटा लीजिए। 101 से देखते हैं, अगर कट गया 101 से तो समझ जाइए कट जाएगा। 63 63 में भाग लगाते हैं कितना, तो अगर देखें 101 से तो कितना बार में जा सकता है 6 बार में जा सकता है ना, 6 से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 ये 6 6 0 हो जाएगा ना, ये 3 बचेगा और ये तो कट जाएगा, फिर 3 बचेगा। 3 से देखिए तो 303 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होती हैं ना आप याद कर लीजिएगा, कहीं फिर भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये संख्या हमेशा 101 से विभाजित हो ही जाएंगी। जब भी इस तरह के रिपीटेड 2 अंकों की रिपीटेड संख्या 4 डिजिट का बन जाए तो हमेशा क्या होती है 101 से विभाजित हो जाएगी। 11 से नहीं होगी, 13 से नहीं होगी, इससे तो और नहीं होगी। ठीक है, आइए समझ गए होंगे। चलिए 25 हो गया। 26 नंबर देखते हैं। ये इस ऐसी संख्या को तो हम ऐसी मतलब क्वेश्चन को तो हमने मतलब ऑप्शन से तो बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर हो गया। लास्ट नंबर देखते हैं 26 क्या बोलता है। लास्ट कर रहा है 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग। 3 क्रमिक मान लेते हैं x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है। ठीक है, 1 2 3 क्रमिक संख्याओं का योग बोल रहा है ना, तो हमने तो जोड़ दिया है 1350 दिया है। ठीक है,
तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछ रहा है तो क्या होगा बताइए। तो पहले हम संख्या तो निकाल लें कि क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। तो पहले संख्या तो निकाल लें। 1 2 3, 3 एक्स दिया हुआ है, 2 1 3 बराबर 1350 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3x बराबर 1350 में से 3 घटा लेंगे, या 3x बराबर क्या करेंगे, इसमें से 1347 हो जाएगा ना। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1347 बटा 3 करेंगे। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 नवा 27, 449 हो जाएगा। ठीक है, 449 जब हो गया तो हमारा एक संख्या 449 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या 450 हो जाएगा, तीसरी संख्या 452 हो जाएगा। ठीक है, x + 2 चूँकि 449 सॉरी 449 में 2 जोड़ेंगे तो 451 ना होगा, 49 50 51। तो बोल रहा है कि इसके सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, योग। तो जोड़ दीजिए 449 प्लस 451, 9 1 10 5 9 1 10 4 4 4 8 1 9, 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 900। 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए बिल्कुल सही है, वही होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर से। ठीक है, तो आई होप कि आपका सारा सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्तक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों कुछ करते रहिएगा। चलिए ठीक है, ओके।